जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा बुरी खबर जरूर हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको देखने में भी और बिल्कुल सुनने में भी बिल्कुल सही लगेगी। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आई है कि टीआरई 4.2 की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 1 से लेकर 8 तक में शिक्षकों की कोई भी बहाली नहीं होने वाली है। क्या बिल्कुल सही चीज़ें हैं? तो जान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है कि बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो 31:1 पहुंच गया है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है 44:1 पहुंच गया। बिल्कुल अब यहाँ भी दोस्तों इतनी बड़ी भर्तियां संपन्न हुई, उसके बाद जाहिर सी बात है कि शिक्षक या छात्र का जो अनुपात है वो बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश की अगर यहीं पे बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं दोस्तों न तो शिक्षक बहाली कराई जा रही है और शिक्षक हमेशा रिटायर भी हो रहे हैं, तब भी यहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बिल्कुल बराबर है। फिर इसको छोड़िए, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि टीआरई 4.2 क्या अब नहीं आएगा? क्या टीआरई 4.2 के अभ्यर्थियों को एक तरीके से निराशा यहाँ पे मिलने वाली है? तो चलिए बात करें यहाँ पे आगे कि बिहार शिक्षा विभाग का दावा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों के ज्वाइनिंग के बाद बिहार में शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त कर लेगा। तो क्या इसका मतलब है कि अब बिहार में शिक्षक भर्ती जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी? क्या जो टीआरई 4.2 का भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार बिल्कुल कभी समाप्त ही नहीं होगा? चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ इसको लेके बता दें कि सदन में भी यह प्रश्न जो है पूछा गया शिक्षा मंत्री के द्वारा कि बिल्कुल देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि यह बताने कृपा करें, बात सही है कि अररिया जिला सहित लगभग 75,000 प्राथमिक मध्य एवं उच्च माध्यमिक सरकारी हैं जहां 1,72,00,000 से अधिक छात्र शिक्षक के अनुपातिक के साथ बैठते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे 3 प्रश्न इनके द्वारा पूछे गए हैं। बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अनुपात 30:1 है और उच्च विद्यालयों में 35:1 है के स्थान पे 38:1 है। बिल्कुल यहाँ पे प्रश्न जो है इनसे तो इनके द्वारा पूछे गए, तो यहाँ पे बिल्कुल प्रश्न का जवाब जो है यहाँ पे क्या दिया गया है। सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर वास्तविक यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है 31:1 है तथा 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के क्रमशः 38,900 तथा 42,445 पदों हेतु परिणाम जो है घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय बिल्कुल कहा गया है कि ये शिक्षक अगर विद्यालय में योगदान दे देते हैं, योगदान देने के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित शिक्षक छात्र का जो अनुपात है बिल्कुल अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लिया जाएगा। जो भी इनका लक्ष्य है कि कितना शिक्षक या छात्र का अनुपात जो है विद्यालयों में होना चाहिए, उस लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त कर लेगा। साथ ही सभी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है? ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही, कहीं न कहीं संकेत कर रहा है क्या टीआरई 4.2 नहीं होगा? जबकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पेपर में एक खबर आई थी कि सबसे ज़्यादा जो रिक्त पद हैं वो शिक्षा विभाग में हैं। 1.5 लाख के करीब यहाँ पे पद भी बताए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा भी किया गया था कि टीआरई 4.2 आएगा। हम लोग 1 लाख कितने पदों पे बहाली कर रहे हैं और जल्द ही हमारे पास 1,50,000 के करीब जो है पद रिक्त हैं, उन पदों को भी भरेंगे। तो क्या कुछ दोस्तों आगे मंशा है? जैसा कि बीच में शिक्षा विभाग के एसीएस का भी बयान आया था कि हम टीआरई 3.2 पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि टीआरई 4.2 जो है कब तक आएगा।